दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं राजेंद्र की बातें। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज का जो टॉपिक है, पैसा कमाने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। पैसा कमाने के कई तरीके हैं दोस्तों। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हमें अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और पैसा कमाने के जो तरीके हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, खुद का बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, आप सेल्फ प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इससे भी पैसा कमा सकते हैं। आप मजदूरी करके पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके हैं जो समाज में सही नहीं माने गए हैं, जैसे आप चोरी करके पैसा कमा सकते हैं, डकैती करके पैसा कमा सकते हैं, आप भीख मांग के पैसा कमा सकते हैं, आप दलाली करके पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के। और ये जो तरीका हमने आपको बताया, इन सारे तरीकों में जो सम्मानजनक तरीका है, उस तरीके से पैसा कमाने के लिए आपको उस क्षेत्र में पारंगत होना चाहिए, आपकी स्पेशलिटी होना चाहिए, आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस क्षेत्र के बारे में, तभी आप उस क्षेत्र से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप जो है अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वकील हैं तो पैसा कमा सकते हैं। आपके पास पूंजी है तो आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो या तो फिर आप किसी नौकरी के लिए आपके पास अगर एक उस हिसाब से क्वालिफिकेशन हो तो आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो मजदूरी कर सकते हैं। मजदूरी में मिनिमम जो है आपको रिटर्न आता है और मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत जरा सा आपको जो है उसमें मेहनताना मिलता है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये जो है ये सब तरीके सम्मानजनक है। लेकिन जो तरीके हैं शॉर्टकट, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग, जैसे चोरी किया आदमी डकैती कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं, जो है भीख मांगना, ये सम्मानजनक तरीका नहीं है। ये सम्मानजनक तरीका नहीं है। और अगर इन सब तरीकों के अलावा कोई तरीका है जिसमें आप सम्मान के साथ में, बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो वो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, जोड़ने का धंधा है, इसकी टोपी उसके सर जो पहनाने का धंधा है। लेकिन होता क्या है कि जिसको कहते हैं ना, अल्प विद्या भयंकर, लिटिल नॉलेज मोर डेंजरस। नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जो राय कुछ लोगों का है, जानते हो कैसे लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनसे राय मांगेंगे कि हमको मुंबई जाना है, फ्लाइट से जाएं, तो बोले ना 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 ना, फ्लाइट से मत जाओ, फ्लाइट क्रैश हो जाता है। आप उनसे बोले ठीक है तो फिर मुंबई जाने के लिए हम ट्रेन का सहारा ले, लेकिन आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होता है। ट्रेन से जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा तो बस से जाओ। भाई देखो, बस में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मतलब ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपको उटपटांग राय देंगे और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं अचीवमेंट कर पाए हैं। उनका समाज में कोई सम्मान नहीं है, उनको बहुत कम लोग जानते हैं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार के अलावा। ऐसे लोग आपको उटपटांग राय देंगे। हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, आपको अगर दवा कराना है तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो पिछले 20 साल से दर्जी का काम करता हो, एक एक्सपर्ट हो, आपका कपड़ा बनाने में एक्सपर्ट हो, बढ़िया से बढ़िया सूट बनाने में एक्सपर्ट हो? क्या आप उसके पास जाके बोलेंगे भाई हमको तो हमारा तबीयत नहीं ठीक है, आप मेरा इलाज कर दीजिए? नहीं कर पाएंगे ना। आप वहां नहीं जाना चाहेंगे, भले वो 20 साल से है, लेकिन उसका प्रोफेशन अलग है। आप एक डॉक्टर से जाके पूछेंगे, डॉक्टर साहब मेरी गाड़ी जो है बहुत तेल पीती है, आप कुछ इलाज बताइए, क्या डॉक्टर उसका इलाज बताएगा? नहीं बताएगा। हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है। आपको अगर अपने सेहत से संबंधित राय लेना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको कानूनी राय लेना है तो वकील के पास जाइए। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, अरे हमने तो दुनिया देखी है, तुम तो मेरे सामने बच्चे हो, हमने दुनिया देखी है, हमने देखा लोगों को बर्बाद होते हुए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो आप उनसे बोले ना कि आप दुनिया देखे हैं, तो जरा बताइए कि हमारा जो है अपेंडिसाइटिस है, कौन सा दवा हम ले कि हम ठीक हो जाएं, या मेरे बच्चे का जो है हमको नीट कराना है, आप बताइए जरा किस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन करवाएं, या आप बताइए उनसे पूछिए कि भाई हमको घर बनवाना है और कितना हमारा जो है घर बनाने में कितना पैसा लग जाएगा।
कुछ नहीं बता पाएंगे। उस टाइम पे उनकी दुनियादारी और ये नहीं काम करेगा, अरे हमने बहुत दुनिया देखी है, वो ये नहीं बता पाएंगे। वो नहीं बता पाएंगे कि आपको घर बनवाने में कितना रुपए लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना उसमें स्टील लगेगा, नहीं बता पाएंगे। तब उनका दिमाग घास चलने चला जाएगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हमने बहुत दुनिया देखी है। लेकिन अगर आप उसी आदमी से अगर आपने पूछ लिया कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, अरे रे 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 रे, नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों को जोड़ने वाला धंधा, मतलब लिटिल नॉलेज मोर डेंजरस। ये जो ज्ञानचंद होते हैं ना, ज्ञान बहादुर, राय बहादुर, ज्ञानचंद, ये एक्चुअल में सबसे बड़ा बेवकूफ होते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, दुनिया का राय देना जाएंगे। भाई देखिए, उससे बड़े बेवकूफ तो हम होते हैं। हमको अगर अपने सेहत से संबंधित सलाह लेना है तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास में। हमको कानूनी सलाह लेना है, हम जाएंगे वकील के पास में। हमको घर बनवाना है, हम इंजीनियर के पास में जाएंगे। अब इंजीनियर के पास जाके अगर हम अपना सेहत के बारे में सलाह लें तो वो बेवकूफ नहीं, बेवकूफ हम हैं। तो आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है तो आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो बिजनेस मैनेजमेंट का जानकार है, जो कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। फेल हुआ है या सफल हुआ अलग बात है, लेकिन वो कर रहा है या उसने किया है। ऐसे किसी व्यक्ति से अगर आप जाके सलाह लेंगे, वो आपको सलाह देगा, उस सलाह पे आपको अमल करना है कि हमको करना है कि नहीं करना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे सलाह ले सकते हैं जिसको कुछ नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे पवित्र बिजनेस है। कैसे आपको बताएं? आप अगर एक कपड़े की दुकान खोलते हैं और आपकी दुकान चल जाती है और कोई आपका नात बात रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, यार आता है और बोलता भाई साहब एक कपड़े की दुकान हमको खोलना, यार तुम्हारा दुकान तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ टेक्निक बताओ कैसे कैसे तुमने किया, तुम्हारी बगल वाली दुकान हम कपड़े की खोलना चाहते हैं। क्या आप उसको राय देंगे? नहीं देंगे। इवन अगर आपसे बिना राय लिए खोल लिया है तो आप उसकी टांग खींचने में लग जाएंगे कि कैसे उसकी दुकान बंद हो जाए। आप हमेशा उसका बुरा चाहेंगे क्योंकि वो आपका कंपटीटर है, आपका नुकसान कर रहा है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में टांग नहीं खींचते हैं, हाथ खींचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो मेंटोर है वो ये बताता है, पूरी कोशिश करता है कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। वो आपके पीछे लगा रहता है कि आप ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा सक्सेसफुल हो। आपकी आमदनी बढ़ेगी तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी सफलता में हमारी सफलता है। ये इस सिद्धांत पे बनाया गया है। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे पवित्र व्यवसाय है। यहां पर आप एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। आप सरकार के नजर में एक नंबर के ईमानदार होते हैं। आप लोगों को मदद करते हैं उनके जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें एक छोटी सी शुरुआत करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि अरे तो वो फलनवा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, शर्मा जी ने किया फेल हो गए, मौर्य जी ने किया फेल हो गए, वो तिवारी जी का लड़का फेल हो गया, वो चौरसिया जी का लड़का फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया, मानते फेल हो गया। लेकिन ये जो फेलियर का जो आप रेशियो दिखा रहे हैं, ये जरा आप चले जाइए यूपीएससी के एग्जाम में, आप देखिए कितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चे पास हुए? मुट्ठी भर। चलिए ठीक है, यूपीएससी बहुत हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आप नीट में चले जाइए, जेई में चले जाइए, चलिए ठीक है, ये कंपटीशन की बात छोड़ दीजिए। एक चपरासी का जब वैकेंसी निकलता है, लाखों फॉर्म आते हैं, कितने बच्चे नौकरी पाते हैं, कितने पास होते हैं? मुट्ठी भर गिन चुन के। आप वहां तो नहीं बोलते कि नहीं बेटा पढ़ाई मत कर, सब लोग फेल हो जा रहे हैं, कोई आईएएस नहीं बन रहा है, कोई यूपीएससी नहीं क्लियर कर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। मुट्ठी भर बच्चे जो है परीक्षा पास करते हैं, तो तू पढ़ाई मत कर। ये चीज तो आप सलाह नहीं दे पाते हो। भाई देखिए, जो सफलता का जो रेशियो है ना, वो हर जगह एक ही है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो। आप देखिए आज कंप्यूटर का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। बहुत सारे सिंगर जो है, इंडियन आइडल या बहुत सारे ऐसे कंपटीशन प्लेटफॉर्म है जहां से लोग बहुत बढ़िया नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बार ऑडिशन दिए और सेलेक्ट हो गए? ऐसा नहीं है। उनका इतिहास देखिए, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। कितने सारे जो है ऑडिशन दिए, कितने सारे कंपटीशन में भाग लिए, तब जाके आज उनकी एक पहचान हुई है। लेकिन आपको तो लगता है कि नहीं, जो है नेटवर्क मार्केटिंग में ये फेल होता है, वो फेल होता है। सफलता का जो रेशियो है सर ना, वो हर सेक्टर में वही है।
नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही है और अदर सेक्टर में भी वही है। दिमाग में ख्याल और आता है लोगों के, ये इन्वेस्टमेंट का प्लान है, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। आपने अपने बच्चे को 1 से लेके 12वीं तक पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया? देखिए, आप मन में जो भी सोचिए, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज तो होगा, मेरा बेटा बड़ा होके नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आपने उसको पढ़ाया, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी की। चलो ठीक है, बढ़िया टैलेंटेड बच्चा था आपका बच्चा, जो है ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी की तैयारी करने लगा। क्या गारंटी है ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नौकरी मिल ही जाएगी? और भाई साहब, बैठ के कैलकुलेशन कीजिए, कक्षा 1 से लेके ग्रेजुएशन तक में आपने कितना रुपया खर्च किया, कितना साल खर्च किया, कितना समय खर्च किया, और रिटर्न क्या मिला? भारत में बेरोजगारी की संख्या इतनी अधिक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, जितनी उस देश की आबादी है उससे ज्यादा तो भारत में बेरोजगार हैं, और शिक्षित बेरोजगार भी इतने हैं कि बहुत सारे देशों की आबादी कम पड़ जाए, जो लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद शिक्षित बेरोजगार हैं। लेकिन अगर उनसे आप कहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करें, नहीं समझ में आएगा। जानते क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हम विकसित देशों से 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे हैं। आज हमारे यहाँ 5G का इस्तेमाल अभी चालू भी नहीं हुआ है, 4G का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हम सोचे कि ओ बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां 6G 7G चल रहा है। हम लोग हर चीज में पीछे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी पीछे हैं। आप एक सक्सेसफुल आदमी को, सक्सेसफुल देश को, सक्सेसफुल सभ्यता को देख के उसका कॉपी कीजिए ना, क्या बुराई है भाई? दुनिया के जितने विकसित देश हैं आप पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वहां बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इस सदी का सबसे पवित्र, सबसे बेहतरीन व्यवसाय है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट न के बराबर लगता है। यहाँ आपको सावधान होने की जरूरत है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपसे एक लंबा इन्वेस्टमेंट करवाएंगी और वहां रिस्क रहेगा। भाई इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है। तो आपको ये देखना है, आपको चुनाव करना है कि कौन सी कंपनी में हम काम करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो लॉलीपॉप दे रही हैं, सपने बेच रही हैं। सपने बेचने से आप सफल नहीं होंगे। इसका निर्णय आपको करना है, आपको सोचना है, समझना है, देखना है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, अगर किसी कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, हम काम करते हैं, काम के अगेंस्ट कंपनी हमको अगर देती है, हमारा इंसेंटिव देती है, मेहनताना देती है, कमीशन देती है, तो देती कहाँ से है? कंपनी पैसा कहाँ से पैदा करती है? ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा आपको ये भी देखना जरूरी है कि जिस सिस्टम के साथ में हम हैं, वो सिस्टम के जो मैनेजमेंट हैं वो कितने सफल हैं, कितने अनुभवी हैं, कितने जानकार हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बंदा होता है, आप उसको देखिए, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसकी पर्सनालिटी एक आम साधारण इंसान से बहुत अच्छी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने से आपकी जिंदगी में पैसा आए ना आए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, इसका मेरा दावा है। आप ट्राई तो कीजिए, एक मीटिंग में जाके देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर होते हैं, जो काम करते हैं, वो कितने बेहतरीन तरीके से रहते हैं। अभी लोगों को लगेगा अरे नेटवर्क मार्केटिंग में वो टाई पहन के, सूट बूट पहन के जाते हैं। आप एक दिन किसी का, अगर आपके पास सूट है तो सूट पहनिए, कोट पैंट पहनिए, साफ सुथरा कोट पैंट पहनिए, टाई लगा लीजिए, अपना फोटो लीजिए, या अपने पड़ोसी से, अपने बच्चे से, अपनी बीवी से, अपने माँ से, किसी से कहिए कि भाई देखो बताओ हम कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों, सूट बूट में आप जोकर नहीं दिखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं। तो अच्छे दिखने में क्या बुराई है? नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग हैं वो स्मार्ट रहते हैं, क्या बुराई है? वो स्मार्ट रहते हैं इसलिए आपको तकलीफ है? ना 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 ना। अरे आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, जितने सक्सेसफुल लोग हैं सब स्मार्ट रहते हैं, सब वेल मेंटेन रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वेल मेंटेन रहना सिखाया जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, आपको इस पे जरूर विचार करना चाहिए। और हमने क्यों कहा ये जो है आपको सोच समझ के नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जो है वो प्लान करके बनाया गया है लोगों को बेवकूफ बनाने का।
इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आप ये देखिए, AK-47 एक हथियार है, आपने नाम सुना होगा। जब वो मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ था, उस हथियार का नाम बहुत तेजी से आया था। AK-47 का निर्माण क्या इसलिए बनाया गया था कि लोग इससे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दें? नहीं, उसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए, दुश्मनों के नाश के लिए बनाया गया था। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन सिस्टम है। डिसाइड ये करना है कि आप जिस कंपनी के साथ में, जिस प्लेटफॉर्म के साथ में जाते हैं वो कैसा है। यहाँ तरह तरह के लीडर मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं किए हैं, उनको लगता है कि आज भी वो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट वो बटन वाला मोबाइल वो बढ़िया है, उससे रेडिएशन नहीं होता है, वो बहुत मजबूत होता है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्मार्टफोन अगर आप ले लेंगे तो उससे बैंकिंग का काम कर सकते हैं, बच्चे आपकी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार से वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो आउटडेटेड रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो सन 2000 या 2000 से पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते थे, उनके लिए वही सब कुछ है। दोस्तों, परिवर्तन को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। नोकिया ने परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, नतीजा आपके सामने है। हाथ में पहनने वाली घड़ी HMT ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, परिवर्तन उसने स्वीकार नहीं किया। अब स्मार्ट वॉच का जमाना आ गया है। डब्बे वाली टीवी बड़ी सी होती थी, बचपन में हम लोगों ने देखा। जिन जिन कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, स्मार्ट टीवी पे नहीं है, सारी कंपनियां गायब हो गई। ऐसी सारी कंपनियां गायब हो जाएंगी जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे सारे लीडर गायब हो जाएंगे, ऐसे सारे नेटवर्कर गायब हो जाएंगे जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले कर लेंगे सफल होंगे, देर से करेंगे बेइज्जत होंगे, असफल होंगे, दुनिया थूकेगी। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए। बात मेरी कुछ लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन एक कहावत है ना, सच कड़वा होता है। और जिसको मेरे इस वीडियो पे अपना राय देना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप राय दे सकते हैं। और हो सकता है आपके सुझाव को देखते हुए हमको एक और वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि मेरा जो मानना है कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही चाहिए, और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है लोग उसे पिछड़ा कहते हैं। आपको बताएं, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पवित्र व्यवसाय है, लेकिन आप कौन सी कंपनी का चुनाव करें, आप कौन सी कंपनी का चुनाव करें जिसमें आपको रिस्क ना हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कम से कम हो और रिटर्न यानी उसमें पैसे बहुत ज्यादा हों। ये सब चीजें जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो जल्दी डालना चाहिए तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे बेहतर और बेहतर वीडियो बनाएं। और आपके सुझाव को देखते हुए जैसा आपका सुझाव रहेगा उस हिसाब से हम और सारे वीडियो बनाएंगे। और फिर वही चीज़, एक बार फिर से धन्यवाद और जय हिंद।